चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर शेयर कैपिटल को उषा पब्लिकेशन की बुक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 30 नंबर। XYZ कंपनी लिमिटेड है, इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर किए हुए हैं 10 रुपीज़ ईच, उनकी फेस वैल्यू है। प्रीमियम पर किए हैं कितने, 2 रुपीज़ पर प्रीमियम, ओके, पर शेयर। और 10% प्रेफरेंस शेयर भी इशू किए हैं, वो 100 रुपीज़ पर शेयर के हैं, ठीक है। और उसके कोई प्रीमियम नहीं है प्रेफरेंस शेयर पर। इक्विटी शेयर पर प्रीमियम है, प्रेफरेंस शेयर पर कोई प्रीमियम नहीं है। और लिखा है पेबल एज फॉलो, हमें दिया हुआ है 4 नंबर ऑफ कॉल्स दी हुई हैं, दोनों की टेबल बनाकर दिया है। ऑन एप्लीकेशन इक्विटी शेयर के 2 रुपीज़ लेने हैं, प्रेफरेंस शेयर के 20 रुपीज़। ऑन अलॉटमेंट इक्विटी शेयर है 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर है 30 रुपीज़। फर्स्ट कॉल है 3 एंड प्रेफरेंस शेयर की है 30, और फाइनल कॉल है 2, प्रेफरेंस शेयर की है 20, ओके। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस कॉल्स ही हम सारी पेमेंट करेंगे और रिसीव करेंगे। और आगे लिखा हुआ है ऑल द शेयर ऑफर्ड वर सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक एंड कैश ड्यूली रिसीव्ड, पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव इशू ऑफ शेयर्स। सभी शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं जितने भी हमने इशू किए थे, ठीक है। तो पैसे भी सभी शेयर्स के आ चुके हैं, मीन्स कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं है। जर्नल एंट्री डालने को बोला है, तो चलिए फिर फटाफट से सभी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री में हम क्या करेंगे, पैसे रिसीव करेंगे, ओके। तो अब पहला क्वेश्चन जो मैंने करवाया था आपको, उसमें मैंने सेपरेट एंट्रीज डलवा के आपको सिखा दिया था कि इक्विटी शेयर की अलग से डाल लो, प्रेफरेंस शेयर की अलग से डाल लो। लेकिन इस क्वेश्चन में हम एक साथ जर्नल एंट्री करने की कोशिश करेंगे, कंबाइंड जर्नल एंट्री जिसको बोलते हैं, जिसमें बैंक में हमारे पास कंबाइंड पैसे आएंगे, वो एंट्री हम कंबाइन कर लेंगे, ट्रांसफर वाली हम सेपरेट करते जाएंगे। उससे आपकी एक एक एंट्री कम होती जाएगी और आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा जल्दी, ठीक है। आपकी लेबर थोड़ी कम हो जाएगी। इसलिए आप कंबाइन एंट्री भी डाल सकते हो, बिना कंबाइन किए भी दो भी डाल सकते हो, सेपरेट कोई इशू नहीं है। लेकिन कंबाइन अगर आप थोड़ा सा समझते हो इसको अच्छे तरीके से, तो कंबाइन डालोगे तो आपके लिए इजी भी रहेगा और अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूरा सॉल्व भी हो जाएगा। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दोनों की एप्लीकेशन मनी हमने कर लेनी है रिसीव, तभी हमारे पास शेयर आएंगे ना, पता चलेगा कितने अप्लाई हुए हैं। तो फुली अप्लाइड है, दोनों की रिसीव हो चुके हैं, तो दोनों की कॉल का मल्टीप्लाई करके इसको अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है। 1 लाख इक्विटी शेयर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए ₹2 की उनकी कॉल है एप्लीकेशन मनी, तो कितना आ गया जी, 2 लाख रुपीज़। और प्रेफरेंस शेयर है हमारे 10,000, कॉल है एप्लीकेशन मनी कितनी, 20 रुपीज़, तो ये भी आ गया 2 लाख। तो टोटल बैंक में हमारे पास पैसे आ जाएंगे 4 लाख रुपीज़, ओके। और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट 2 पर शेयर्स एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 20 पर शेयर, ओके। अब प्रेफरेंस शेयर के सामने 10% प्रेफरेंस शेयर लिखना बहुत ज़रूरी है, वो आप मेंशन कर देना, जहाँ पर 10% प्रेफरेंस शेयर वर्ड लिखना है, ओके। अगर मैं नहीं बोल पाया पहले तो अब सुन लीजिए, जहाँ पर लिख लीजिए, ओके। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में हम इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे और प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए फिर लिखिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 2 लाख और नरेशन आ जाएगी बीइंग द ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। एंड सेम वे हम प्रेफरेंस शेयर की एंट्री डाल लेंगे, तो लिखिए प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जो कैपिटल में चली गई, ये भी अमाउंट सेम ही है, 2 लाख, ओके। नरेशन इसकी भी आ जाएगी, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन अमाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। तो नेक्स्ट जनवरी में हम क्या करेंगे, अब शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, दोनों की सेपरेट जनरल एंट्री डालेंगे। इसमें भी जो पैसे आएंगे वो कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। तो क्या जनरल एंट्री बन जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बिकॉज हम सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं ना इसको, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। 2 रुपीज़ हमारा प्रीमियम है, टोटल कॉल 5 रुपीज़ की है, तो 3 रुपीज़ क्या हो गए, कैपिटल के हो गए। तो
1,00,000 मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 तो ये बन गया 3 लाख जो कैपिटल में आएगा। 1 लाख मल्टीप्लाई कीजिए 2 तो ये आएगा 2 लाख जो सिक्योरिटी प्रीमियम में आ गया। टोटल अमाउंट हमारा आ जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी जो हमने ड्यू की है कितनी 5 लाख रुपीज। ओके और नरेशन इसकी आ जाएगी बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग 2 पर शेयर प्रीमियम। ओके तो चलिए नेक्स्ट हम प्रेफरेंस शेयर की अलॉटमेंट मनी भी ड्यू कर लेते हैं। तो लिखिए 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट मनी है इसकी 30 रुपीज़ तो 30 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो लिखिए 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30 के तो जी आ गया 3 लाख रुपीज़ और 3 लाख ही हमारे आ जाएगी कैपिटल। ठीक है ओके नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 30 रुपीज़ पर शेयर। ओके तो नेक्स्ट हम पेमेंट रिसीव कर लेंगे दोनों की। दोनों के दोनों हमारे पैसे पूरे पूरे आ गए हैं तो कोई ऐसा इशू है नहीं। तो चलिए फिर रिसीव कर लीजिए इसे। क्या एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है हमारी 5 लाख रुपीज़ ड्यू और प्रेफरेंस शेयर की अलॉटमेंट है 3 लाख। तो टोटल पैसे हमारे पास आ गए 8 लाख रुपीज़ बैंक में। ओके और नरेशन आ जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो चलिए नेक्स्ट हम फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेते हैं दोनों ही शेयर्स की। तो पहले एंट्री डालते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में डाल के ड्यू करनी होती है ना। तो कितनी कॉल मनी है 3 रुपीज़ है फर्स्ट कॉल। तो 1 लाख रुपीज़ 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज़ किया तो यह 3 लाख और 3 लाख अमाउंट आ जाएगा। ओके और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग द फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट 3 पर शेयर्स। ओके सेम वे प्रेफरेंस शेयर की कर लीजिए। तो लिखिए प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कर लीजिए। तो ये भी अमाउंट आया 3 लाख। ओके और नरेशन आ जाएगी बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू ऑन 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 30 पर शेयर्स। ठीक है अब नेक्स्ट जनरेटरी में ये पैसे हम रिसीव कर लेंगे। तो वो जनरेटरी बन जाएगी हमारी कितनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट टू 10% प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट दोनों के सेम है 3 लाख। टोटल बैंक में हमारे पास पैसे आगे कितने 6 लाख रुपीज़। ओके और नरेशन आ जाएगी बीइंग द रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल अमाउंट। ओके तो चलिए फिर अब लास्ट में 3 एंट्री और डालेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कंप्लीट। पहले हम कर लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट ड्यू और उसके बाद हम कर लेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अमाउंट ड्यू। लास्ट कॉल ड्यू करनी है तो चलिए फिर की लिखिए एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 2 रुपीज़ पर शेयर्स। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स है मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो अमाउंट आया 2 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपीज़। ओके नरेशन आ जाएगी बीइंग द फाइनल कॉल मेड ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 2 पर शेयर्स। ठीक है सेम वे प्रेफरेंस शेयर की फाइनल कॉल वीडियो करेंगे। तो लिखिए प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इसका भी कितना आएगा 20 रुपीज़ है पर शेयर। 10,000 शेयर है 2 लाख ही अमाउंट आ जाएगा। और नरेशन आ जाएगी बीइंग द फाइनल कॉल मेड ऑन 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 20 पर शेयर। ओके और लास्ट जो एंट्री में हम ये पैसे रिसीव कर लेंगे। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू 10% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट दोनों का है 2 लाख तो बैंक में कितना आएगा 4 लाख रुपीज़। ठीक है और नरेशन आ जाएगी बीइंग द रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल अमाउंट ऑन इक्विटी शेयर एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14 गुजरात स्टील लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 60,000 इक्विटी शेयर्स एट एन ईच अमाउंट बीइंग पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन 4 ऑन allotment and balance on final call. Application of 50,000 share were received. Expenses on issue were 4,000. फाइनल कॉल वाज नॉट रिसीव्ड ऑन 500 शेयर पास जर्नल एंट्री। तो कॉल्स इन एरियर वाला जो हमारे पास केस आ गया है, ठीक है, और अंडर सब्सक्राइब्ड भी हैं शेयर। 60,000 इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए थे, लेकिन 50,000 ही एप्लीकेशन आई हुई है हमारे पास, ठीक है। और 3 ही कॉल है, एप्लीकेशन 3 रुपीज़ है, अलॉटमेंट 4 रुपीज़ है, और बैलेंस 3 रुपीज़ जो बचे वो हमने कॉल करने हैं फाइनल कॉल पे, ठीक है। फाइनल कॉल में 500 शेयर का एरियर है, तो वो भी हम डाल देंगे लास्ट में। तो जर्नलाइज ही करना है, तो चलिए फिर फटाफट से जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और एंट्रीज करते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री में हम क्या करेंगे, पैसे रिसीव करेंगे एप्लीकेशन के। तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मुझे तो लगता है ये तो आपको जर्नल एंट्री याद ही होगी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं बहुत ही फोकसली आपको ये करवा रहा हूँ, बार बार सेम जर्नल एंट्री बार बार फिर फुल एक्सप्लेनेशन जैसे पहले करते हैं वैसे ही एक्सप्लेनेशन कर करके मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये अच्छे तरीके से आई थिंक अब तक तो आपको समझ लग गया होगा, ठीक है। तो नहीं भी लगा तो फिर से कर लो। उस यहाँ कह जाता है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा समझ आपको आएगी। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर समझ लग रहा है, और कमेंट कीजिए थैंक्स। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरी टीम का बहुत ज़्यादा जोर लग रहा है। हम टीम मेंबर सभी बीमार हैं, हमारे वायरल आ गया है, सभी ही बहुत ही स्ट्रगल से ये वीडियोस तैयार कर रहे हैं, इसलिए ही 20-20 मिनट के लेक्चर आ रहे हैं। बहुत जल्दी थोड़े लंबे लेक्चर आपको दिखने को मिलेंगे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रिकवर होके और भी ज़्यादा तेज वीडियो बनाएं, ताकि आपका सिलेबस फिनिश हो सके जल्द से जल्द। सो अमाउंट आ जाएगा 50,000 शेयर है, कॉल मनी है 3 पर शेयर, तो ये आया 1,50,000 1,50,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट 3 पर शेयर। सेम ही है, कोई चेंज तो है नहीं। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री में क्या करेंगे, इस अमाउंट को कर देंगे ट्रांसफर। तो क्या आ जाएगा जर्नल एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सेम आ जाएगा 1,50,000 1,50,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके। तो नेक्स्ट में हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। तो सिंपल जनरेटरी डालिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, अलॉटमेंट मनी है हमारी 4 रुपीज़, तो 50,000 जितने शेयर अप्लाई हुए हैं उसका ही हिसाब रखना है, अपने इशूड नहीं लिखना होता, ठीक है। इशू को भूल जाइए अब। तो 50,000 मल्टीप्लाई कर लीजिए 4, तो जी बन गया 2 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपीज़। ड्यूरेशन आ जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट 4 पर शेयर। ओके। अब इसके हम पैसे रिसीव कर लेंगे। तो बैंक में पैसे आ रहे हैं, डेबिट कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा हमारा 2 लाख जितना था सेम ही। ओके। नरेशन आ जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इन फुल। ओके। तो नेक्स्ट लास्ट हम फाइनल कॉल भी मेड कर लेते हैं, उसकी भी जेनेटिक्स डाल लेते हैं। तो पहले आ जाएगी ड्यू वाली एंट्री, तो ड्यू तो फुल अमाउंट कर दीजिए, कितना, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा, 3 रुपीज़ पर शेयर है, 50,000 शेयर से मल्टीप्लाई किया तो ये निकला 1,50,000 1,50,000। बैलेंस ऑन फाइनल कॉल बोला है ना, तो 10 रुपीज़ टोटल है, उसमें से हमने 3 एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट के सब्ट्रैक्ट किए, तो 3 रुपीज़ हमारे पास बैलेंस आया। ओके। तो नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट 3 पर शेयर। ओके। सेम वे अब हम इसके पैसे रिसीव कर लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पर 500 शेयर होल्डर हैं जो अभी तक हमें पैसे उसके फाइनल कॉल के नहीं दिए, जिन्होंने 500 शेयर्स के, किसी एक शेयर होल्डर है, 2 है, वो नहीं पता, लेकिन 500 शेयर के हमारे पास पैसे नहीं आए, तो वो हम डालेंगे कॉल्स इन एरियर में। तो जनरल एंट्री हमारी क्या बन जाएगी,
बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल ड्यू कितनी की थी? 1,50,000 की। एरियर कितना आया? 500 मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए 3, तो ये निकला 1,500। बैलेंस हमने रिसीव कर लिया 1,48,500। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एंड बैलेंस ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड ऑन 500 शेयर्स। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा एक लास्ट में हमें इशू के एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं 4,000, तो वो उसकी एक जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या जनरल एंट्री बन जाएगी? वो एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 4,000 बैंक से पैसे जा रहे हैं ना, बैंक को क्रेडिट कर दिया। ओके, नरेशन आ जाएगी बीइंग शेयर्स इशू एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं 15th नंबर क्वेश्चन से। क्या लिखा है क्वेश्चन में? सत्यम कंप्यूटर्स इशूड 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलो। 80,000 शेयर मार्केट में इशू किए हैं, 10 रुपए की फेस वैल्यू है एक शेयर की। ठीक है, और कैसे कैसे कॉल किया उसकी मनी 10 रुपए वो लिखा है। एप्लीकेशन पर 2 रुपए है, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज़ है, और फर्स्ट कॉल पर फिर से 2 रुपये हैं। 2 मंथ आफ्टर अलॉटमेंट है, ये वर्ड लिखकर दिया हुआ है ना, इसका भी आपको कैलकुलेशन आगे कुछ करना पड़ेगा, इसलिए दिया हुआ है। तो देखते हैं। और नेक्स्ट लिखा है द सेकंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपए हैं 1 मंथ आफ्टर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के बाद 1 मंथ है वो। ठीक है, और नेक्स्ट लिखा है हमारे पास पैराग्राफ, 1 शेयर होल्डर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑन हिज 4,000 shares which he paid with interest at the rate 9 एट द टाइम ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, एक शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी 4,000 शेयर्स की, 4,000 शेयर थे उसके पास, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की थी, लेकिन उसने वो फर्स्ट कॉल पे कर दी है। अब कब की है? सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ विद इंटरेस्ट 9%, इसीलिए आपको पीरियड भी दिया हुआ है ना, 9% का इंटरेस्ट लगाना है। ओके, और आगे लिखा है अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे फाइनल कॉल ऑन हिज 1,000 शेयर्स पास जर्नल एंड कैश बुक। प्रिपेयर जर्नल एंड कैश बुक। ठीक है, कैश बुक एंड जर्नल प्रिपेयर करने को आपको बोला है, तो चलिए फिर करते हैं इसको फटाफट से प्रिपेयर। अब जहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास प्रिपेयर जर्नल करने को बोला है और कैश बुक भी प्रिपेयर करने को बोला है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आपने ओनली क्रेडिट वाली एंट्री डालनी है या फिर ओनली कैश वाली जो है वो आपको जर्नल में डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी आपको लिखकर उसने नहीं दिया। नेसेसरी जर्नल एंट्री भी वर्ड नहीं लिखा, तो आप फुल फ्लैज जर्नल ही प्रिपेयर कर लो इस क्वेश्चन में तो अच्छा रहेगा। अगर फुल फ्लैज नहीं भी प्रिपेयर करोगे तो वो गलत नहीं करेगा, आप नोट दे देना नीचे कि ओनली क्रेडिट जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड, कैश वाली ट्रांसफर टू कैश बुक। ओके, कैश वाली मत लिखना, ऐसे लिख देना कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, तो चलिए फिर हम पहले फटाफट से जर्नल प्रिपेयर कर लेते हैं, और मैं फुल फ्लैज जर्नल प्रिपेयर करने वाला हूं और कैश बुक उसके बाद प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई है उसकी जनरेट रिकॉर्ड करेंगे। क्या जनरेटरी होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एग्जैक्टली, अमाउंट कितना आ जाएगा? टोटल 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव की है। एप्लीकेशन मनी है हमारी 2 रुपीज़ पर शेयर, तो 2 रुपीज़ पर शेयर के साथ 80,000 को मल्टीप्लाई किया तो टोटल अमाउंट आया 1,60,000, 1,60,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 80,000 शेयर्स एट द रेट 2 पर शेयर। ओके,
तो नेक्स्ट हम फटाफट से इन शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो लिखिए फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर इशू किए हैं ऐसा कुछ नहीं लिखा, प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं कुछ नहीं लिखा, तो आपने क्या लिखना है, सिंपली शेयर कैपिटल अकाउंट ही। ओके, तो अमाउंट सेम ही आएगा 1,60,000 1,60,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब नेक्स्ट जनरल एंट्री में हम अलॉटमेंट मनी ड्यू कर लेंगे। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करने के लिए हम क्या जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एग्जैक्टली अमाउंट कितना आ जाएगा, अलॉटमेंट मनी है हमारी 3 रुपये पर शेयर, 80,000 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के साथ, तो ये आया हमारे पास 2,40,000। 2,40,000 नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 80,000 शेयर्स एट द रेट 3 पर शेयर। ओके, अब नेक्स्ट हम अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लेंगे, तो बैंक में हमारे पैसे आ जाएंगे। क्या जनरल एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट सेम आएगा, कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है अलॉटमेंट का, तो लिख दीजिए सेम अमाउंट 2,40,000। 2,40,000 नरेशन आ जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इन फुल। ओके, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेते हैं। तो फर्स्ट कॉल की जनरल एंट्री आ जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है फर्स्ट कॉल का, 2 रुपीज़। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, अमाउंट आया हमारा 1,60,000। 1,60,000। ओके, एंड नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 80,000 शेयर्स एट द रेट 2 पर शेयर। ओके, तो अब हम रिसिप्ट वाली एंट्री डालेंगे जिसमें फाइनल फर्स्ट कॉल हमने रिसीव करनी है। ठीक है, फर्स्ट कॉल में लेकिन हमारे पास 4,000 शेयर्स हैं जो एक ही शेयर होल्डर के पास है, उसने वो दी नहीं है। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर है हमारे पास फर्स्ट कॉल में कितना, 4,000 शेयर्स पर। तो चलिए फिर क्या एंट्री लिखेंगे इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, फर्स्ट कॉल ड्यू थी हमारी 1,60,000, एरियर हुआ है हमारा 4,000 पर। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, जितनी कॉल मनी है हमारी, तो ये आ जाएगा 8,000 रुपीज़। ओके, तो बैलेंस है वो हमारा बैंक में आ जाएगा 1,52,000 रुपीज़। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, being first call money received and unpaid amount transferred to calls in arrear account. Okay, तो नेक्स्ट एंट्री में हम लास्ट कॉल जो हमारी है सेकंड एंड फाइनल कॉल उसको ड्यू कर लेंगे। तो क्या जो एंट्री बन जाएगी हमारी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर्स हमारे कितने हैं, 80,000 के, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के साथ, 3 है हमारी फाइनल कॉल, तो ये 2,40,000। 2,40,000 अमाउंट आ गया जो हमने ड्यू कर दिया, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 80,000 शेयर्स एट रेट 3 पर शेयर। ओके, अब इसके पैसे हम रिसीव कर लेंगे, लेकिन 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 इसमें भी क्या है, हमारे पास 1,000 शेयर्स हैं जिन्होंने ये कॉल मनी नहीं दी, लेकिन उसके साथ ही ये है जिसने फर्स्ट कॉल का एरियर किया था 4,000 शेयर जो थे उसने पैसे पे कर दिए हैं फाइनल कॉल के साथ। तो वो अलग से भी एक एंट्री आप डाल सकते हो उसकी रिसिप्ट की, या फिर आप इस एंट्री में भी कंबाइन कर सकते हो। इस एंट्री में कंबाइन करोगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपको डेबिट भी करना पड़ेगा, क्रेडिट भी करना पड़ेगा, तो वो बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हम इसमें एक में नहीं डालेंगे, हम अलग अलग ही दोनों एंट्री डालेंगे। ओके, सो पहली एंट्री हमारी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके,
सो अमाउंट कितना आएगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल हमने ड्यू की है 2,40,000 की, ठीक है। और एरियर हमारा कितने शेयर का है, 1000 का। जो 4000 का पहले बंदे ने किया था उसने तो पे कर दिए हैं, तो वो हम एरियर में नहीं डालेंगे, वो हमारे पास आ गए हैं पैसे। तो 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3 की तो 3000 का एरियर आ गया, बैंक में हमारा बैलेंस आ जाएगा 2,37,000 रुपीज़। आप इसको बैलेंस शेयर्स नंबर ऑफ जितने हैं ना उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। 79,000 शेयर बचे। अगर आप 80,000 से 1000 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया तो आपका अमाउंट आएगा 2,37,000। ओके। और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एंड अनपेड अमाउंट ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ओके। अब इसके बाद हम लास्ट एंट्री डालेंगे जिसमें हमारा एरियर का अमाउंट भी हमें रिसीव हुआ है विद इंटरेस्ट 9% एट द टाइम ऑफ सेकंड कॉल, ठीक है। तो 9% इंटरेस्ट है, ये है कितना, ये यहाँ पर साइलेंट है क्वेश्चन, पर मंथ है कि पर ईयर है, पर एनम है, कुछ ऐसा लिख कर नहीं दिया, तो हम इसे नोट देकर मानेंगे क्या, पर एनम। पर एनम मीन्स साल के लिए है 9%, क्योंकि एक मंथ में 9% चार्ज करना अच्छा मीन्स अमाउंट नहीं बनता। वो 9% एक मंथ का हो गया तो पूरे साल का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए अगर 1-2% दिया होता तो फिर कोई और बात होती। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं लिख कर दिया ना रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अमाउंट, तो आपने उसे पर एनम ही मानना है। ओके। तो अमाउंट आपका ड्यू था 8,000, ठीक है। 4,000 शेयर पर 2 रुपीज़ की कॉल थी फर्स्ट, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना ड्यू था 8,000। उसका इंटरेस्ट आपने कैसे निकालना है, अब देखिए। फर्स्ट कॉल हमारी जो है वो हुई थी कॉल 1 मंथ बिफोर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल से 1 मंथ पहले हुई है फर्स्ट कॉल, तो 1 मंथ बाद ही उसने पैसे दिए ना, तो हम इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे, ओनली 1 मंथ का। ओके। तो लिखिए अमाउंट 8,000 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 1/12। ओके। तो ये कितना बन जाएगा आपका अमाउंट, ये हमारा अमाउंट आया 60 रुपीज़ ओनली। ओके। इंटरेस्ट कितना दिया उसने, 60 रुपीज़, तो ये हमारी इनकम बन जाएगी। ओके। तो ये छोटा सा वर्किंग नोट आप बना लीजिए और उसके बाद आप लिख दीजिए जनरल एंट्री, बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कर दीजिए, 2 कर दीजिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट जिसमें हमने पैसे रखे थे, 2 कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। ओके। कॉल एरियर में कितना था हमारा, 8,000 बैलेंस था, इंटरेस्ट कितना हमने चार्ज किया, 60 रुपीज़, तो टोटल हमने पैसे कितने रिसीव कर लिए बैंक में, 8,060 रुपीज़। ओके। तो ये हमारे जर्नल एंट्रीज हो गई हैं कंप्लीट सारी की सारी। अब हमें कैश बुक भी प्रिपेयर करने को बोला है, तो कैश बुक बैंक कॉलम वाली प्रिपेयर कर लीजिए, फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। और सबसे पहले हम डेबिट साइड डालेंगे क्या, जो एप्लीकेशन मनी हमारे पास आई है, तो लिखिए टू शेयर एप्लीकेशन। फर्स्ट जर्नल एंट्री में अमाउंट हमने लिखा है 1,60,000, तो यहाँ पे आएगा 1,60,000, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एंट्री आएगी जो थर्ड है, थर्ड एंट्री में सॉरी फोर्थ एंट्री में हमने अलॉटमेंट मनी रिसीव की है, तो वो डाल लीजिए टू शेयर अलॉटमेंट 2,40,000। फिर हमने रिसीव किया फर्स्ट कॉल, जितना रिसीव किया उतना ही डालेंगे, तो लिखिए टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट जो बैंक में डाला ना वो डालना है 1,52,000, इतना ही रिसीव किया ना, बाकी तो एरियर में पड़ा है, वो बाद में रिसीव कर लेंगे जब भी होगा, आगे है। तो नेक्स्ट एंट्री में फाइनल कॉल भी हमने रिसीव की है, तो वो लिख दीजिए टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अमाउंट इसमें रिसीव किया है 2,37,000, जो बैंक में लिखा है वो डालना है 2,37,000, 3,000 इसमें एरियर है। ओके। और लास्ट में हमने कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एरियर का भी अमाउंट रिसीव किया है, तो वो डाल दीजिए, लिखिए टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, 8,060 रुपीज़। ओके। तो ये हमारे कैश बुक की भी सारी एंट्री हो चुकी हैं। अब हम इसका टोटल लगा लेते हैं। तो डेबिट साइड टोटल किया तो हमारे पास अमाउंट आया 7,97,060 रुपीज़। क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है, तो यही हमारा बैलेंस निकल जाएगा। तो लिखिए बाय बैलेंस कैरी डाउन 7,97,060 रुपीज़।
डेज। ओके, तो यही आपका कैश एट बैंक का आंसर भी क्वेश्चन का गिवन है। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा टैली हो चुका है, तो क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।